डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। हम लोग आजकल पढ़ रहे 3D पर आपने अब तक 3 डिजाइन देख लिया। तीनों डिजाइन मुझे उम्मीद है कि आपने तीनों डिजाइन को ठीक से पढ़ लिया होगा और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा। चौथे डिजाइन के रूप में अब हम लेते हैं आपके सामने कोन, शंकु जिसको कहते हैं आप। देखा जाए शंकु कैसे पढ़ा जाता है, शंकु क्या है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शंकु। इसको इंग्लिश में कहा जाएगा कोन। कोन की जो डिजाइन है वो ये है। ये है कोन की डिजाइन। अगर आप एक सर्किल का सेक्टर लीजिए, सेक्टर, तो सेक्टर को आप ऐसे घुमाएंगे, जब दोनों रेडियस को मिला देंगे, सेक्टर समझ रहे हैं, एक वृत्ताकार है। मैं एक कहानी बता दूं। इसे मान लो कोई वृत्ताकार कागज का टुकड़ा लिया जाए, उसको यहाँ से यहाँ तक सेक्टर काट लिया जाए, और इन दोनों सेक्टर के रेडियस को मिलाया जाए तो तुरंत एक शंकु का निर्माण होगा। इस पर भी एक सवाल बन चुका है, एसएससी में आया हुआ सवाल था कि एक शंकु अगर कागज का बना है और उसे बीच से खोल के काटा जाए और फिर फैला दिया जाए तो कौन सी डिजाइन बनेगी। ज्यादातर विद्यार्थी त्रिभुज बता रहे थे। गलत, त्रिभुज नहीं होगा, ये होगा सेक्टर। ठीक है, तो आपने देख लिया एक डिजाइन आपके सामने है। तो ये जो नीचे का हिस्सा होता है ये वृत्ताकार होता है और इसलिए इसकी त्रिज्या आर हो गई, और ये ऊंचाई है तो एच होगा ही, क्योंकि यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ये जो तिरछी ऊंचाई आपके सामने है यल, इस तिरछी ऊंचाई को यल कहा जाता है, स्लैंट हाइट कहते हैं, स्लैंट हाइट। तो हमें इसकी तिरछी ऊंचाई निकालनी होती है, इसका हमें वक्रतल का क्षेत्रफल निकालना होता है और आयतन निकालना होता है। तीन चीजें पता करनी होती है। आओ, अगर हमको एल निकालना हो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, तो एल हम पाइथागोरस से कैसे निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर हमने कर दिया एच स्क्वायर और आर स्क्वायर, ये क्या बनेगा आपका हाइट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर ये दोनों हमने कर दिया तो अपने आप यल की वैल्यू आ जाएगी। जब यल की वैल्यू आ जाएगी तो अब हमें निकालना होगा वक्रतल का क्षेत्रफल। वक्रतल का क्षेत्रफल, वक्रतल को हम लोग क्या समझ चुके हैं? CSA, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब जो ऐसे हुआ है ये वाला हिस्सा, इसको कर्व सरफेस एरिया कहेंगे। ये फार्मूला बनेगा आपका पाई आर एल। बस, अगर इसका हम संपूर्ण पृष्ठतल देखेंगे, संपूर्ण पृष्ठतल का क्षेत्रफल यानी TSA की बात हो रही है, TSA की बात हो रही है, टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है, तो इसमें पाई आर एल तो रहेगा ही रहेगा, प्लस एक पाई आर स्क्वायर का ढक्कन भी लगेगा। अगर आपने वो कोन वाली आइसक्रीम खाया हो, कोन तो ऊपर से हेमिस्फीयर होता है, लेकिन एक और कोन होता है, आप कभी जाओगे किसी कंपनी का मिल जाएगा, बड़ा सा होता है, तो उसमें बाकायदे ढक्कन लगाता हुआ आएगा। तो उसका ये ढक्कन की एरिया निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर इसमें जुड़ जाएगा, और अगर जुड़ गया तो आप यहाँ पाई आर कॉमन ले सकते हैं और ब्रैकेट में क्या बचेगा? एल प्लस आर। ये आपका फार्मूला क्रिएट हो गया। ठीक है, अब तीसरी बात हमको आयतन देखनी होती है। आयतन, अब आयतन जब हम बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या होगा हमारा? हमने एक खास बात बताया था आपको, अगर याद हो, कि जब भी कभी वॉल्यूम निकालना हो तो एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट करना चाहिए। परंतु इसकी जो छत है वो बिंदु आकार का है नहीं, छत इसका बिंदु आकार का है। एक प्रयोग किया गया, वो प्रयोग मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ। प्रयोग कैसा था? एक बेलन लिया गया, एक बेलन, और उसी रेडियस और उसी ऊंचाई का शंकु लिया गया, उसी ऊंचाई और उसी त्रिज्या का शंकु लिया गया, और शंकु से पानी भर के बेलन में डाला गया। तो यह पाया गया यह बेलन 3 बार में भर गया। यह पाया गया यह बेलन 3 बार में भर गया। इसका मतलब अब आप कह सकते हो कि बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना होता है। ये बात तय हो गई कि जो बेलन का आयतन होता है वो शंकु के आयतन का 3 गुना होता है।
लेकिन हम तो बेलन का आयतन ज्ञात कर चुके हैं। अब बेलन का आयतन ज्ञात हो चुका, उसके बाद शंकु का आयतन ज्ञात करना चाहिए। तो इसका अगर ये 3 गुना होता है तो इसका ये 1/3 गुना हो जाएगा। बताओ बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये कितना हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका फार्मूला क्रिएट हो गया। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, केवल आपको यल निकालना आना चाहिए, वक्रतल का क्षेत्रफल आना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया और फिर वॉल्यूम। इतनी बात अगर आप जान गए तो कोण से संबंधित सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब इस पर एक सवाल लेते हैं और लगा के देखा जाता है। एक प्रश्न लेते हैं, एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। सब कुछ ज्ञात कीजिए, सब कुछ ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न हुआ। हमने एक शंकु लिया जिसके आधार की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। हमें बताना है सब कुछ। आओ देखा जाए। अगर ये बेलन हमारे सामने है और इसकी त्रिज्या हमको बताई जा चुकी है 7 और इसकी ऊंचाई बताई जा चुकी है 24, तो सबसे पहले हमें एल पता करना चाहिए। अगर हमने एल पता किया तो ये होगा √24² प्लस 7 स्क्वायर अर्थात 576 और प्लस 49। अब हम जोड़ेंगे इसको, 9 6 15, 7 4 11 12, 625 हो जाएगा। और इसका वर्गमूल हम जानते हैं 25 सेंटीमीटर। तो हमें पता चल चुका है इसकी स्लैंट हाइट हो गई है 25 सेंटीमीटर। अब अगर स्लैंट हाइट मिल गई तो अब तीनों चारों चीज जो भी हमको ज्ञात करना है सब फटाफट मिलते चले जाएंगे। देखो, अगर मुझे वक्रतल चाहिए, वक्रतल का क्षेत्रफल चाहिए, तो देखो कितना आसान हो गया। पाई आर एल हमारे पास फार्मूला है। पाई मतलब 22/7, आर का मतलब 7 और एल का मतलब हुआ 25। अगर हम इसे 7 काट देंगे तो 25 का 22 से गुणा होना है, 25 दूना 50, 25 दूना 50 5 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया। उम्मीद है आप बहुत बेहतर समझ रहे हैं। इसके बाद होगा आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये रहा फार्मूला आपका। पाई आर 22/7 गुणा 7 और फिर गुणा ब्रैकेट में 25 प्लस 7। 25 प्लस 7 होता है 32, यानी आपको करना होगा 22 गुणा 32। देखो 32 दूना 64 हासिल 6, 32 दूना 64 और 6 70, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया। अब आपको आयतन बताना है, वॉल्यूम बताना है इसका। आयतन, आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो फार्मूला लगाएंगे 1/3 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 गुणा 7 और एच का मतलब हुआ 24। बस इतना सा काटना है, आपका उत्तर आपके पास। ये 7 यहाँ से कट गया और 3 8 24 हो गया। 22 8 176 होता और गुणा 7, 7 छंके 42, 4 7 7 49, 4 53, 5 7 के 7 5 12, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आयतन। 1232 सेंटीमीटर क्यूब आयतन हो गया। यानी अगर किसी शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इतनी सारी बातें शंकु के बारे में जानी जा सकती है। यह एक बेसिक एग्जाम्पल है केवल इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, अब जब भी कोई सवाल आएगा तो हमको यह सारी बातें ध्यान में रखनी होगी, तब उस पर जो जरूरत की चीजें होंगी वो हम लोग ढूंढ निकालेंगे। ठीक है, जैसे ही हमारी डिजाइन समाप्त होती तैसे हम फिर प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे और तब देखेंगे इन सवालों को लगाना कितना आसान होता है। तो हमारी ये डिजाइन कंप्लीट होती है। अब हम चलेंगे अगले डिजाइन पर। वो डिजाइन होगी छिन्नक। अब ये क्या होता है भाई? हमारी डिजाइन है छिन्नक। छिन्नक होता है, फ्रस्टम कहा जाता है।
फ्रस्टम जो है इस पर सवाल नहीं पूछे जाते, आमतौर पर नहीं पूछे जाते, है ना। आमतौर पर, ऐसा नहीं कि असंभव है, बस आमतौर पर नहीं पूछे जाते। मैं डिजाइन बना देता हूँ। डिजाइन देखिए आप, ऐसे लगता है कोई शंकु बड़ा सा था, उसको बीच में से काट दिया गया, है ना। कोई बड़ा सा शंकु था, अगर इसको हम आगे बढ़ाए ऐसे और ऐसे, तो एक शंकु जैसा बन गया। इसके शंकु को ऊपर से काट दिया जाए तो बन जाएगा ऐसे, देखो ऐसे कट जाएगा, तो ये बन गया छिन्नक। हम इसकी ऊंचाई को यहाँ समझते हैं और इसको स्मॉल आर समझते हैं, इसको कैपिटल आर समझते हैं, और ये बनता है एच, ये तो यल रहता ही रहता। अब अगर हमको यह ज्ञात करना हो, अगर हमको यह ज्ञात करना हो कि इसका यल क्या है, क्योंकि बिना यल के होगा नहीं, तो हमें यल ज्ञात करने के लिए कुछ और काम करना पड़ेगा। देखो क्या करना पड़ेगा, मैं दिखाता हूँ। अगर हमारा आर ये है, तो अब यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं, एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, यहाँ पर एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ सकता है। और ये चूंकि एच तो यहाँ भी रहेगा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हम यल ज्ञात करने के लिए फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो अगर ये मैंने कर दिया तो हमें यल निकल के आ जाएगी। और जैसे एल मिला तो सबसे पहले हम लोग वक्रतल का क्षेत्रफल देखेंगे। वक्रतल का क्षेत्रफल सी एस ए, जब सी एस ए की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपको याद होगा था पाई आर यल उसमें, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे दो जगह त्रिज्या आ गई है, एक छोटी त्रिज्या है एक बड़ी त्रिज्या है, तो आपका सी एस ए जो होगा वो होगा पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एल। ठीक है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एल, ये होगा वक्रतल का क्षेत्रफल। और अगर हमें संपूर्ण तल देखना हो, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालना है, तब क्या करेंगे, तो हम पाई तो ये रहेगा ही, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एल भी रहेगा, और प्लस एक बड़ा ढक्कन नीचे से और एक छोटा ढक्कन ऊपर से, इसको पैक करना पड़ेगा। तो बड़ा ढक्कन जो होगा वो पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा, और छोटा ढक्कन होगा वो पाई स्मॉल आर स्क्वायर होगा। आप अगर चाहें तो यहाँ पाई कॉमन ले सकते हैं। पाई कॉमन लेंगे तो एक कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं, और उसके ब्रैकेट में लिखेंगे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एल प्लस कैपिटल आर स्क्वायर और प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ये बन जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। फिर अंत में होगा आयतन। आयतन जब हम देखते हैं, वॉल्यूम, तो ये होता है पाई एच बटा 3 ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ये होता है इसका फार्मूला। थोड़ा सा रेयर फार्मूला है, रेयर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस्तेमाल बहुत कम होता है, इसलिए बहुत सारी पुस्तकों में नहीं दिया गया है ये डिजाइन। लेकिन एक बार जान लेंगे तो अच्छा है, कुछ ज़्यादा अलग बात तो है नहीं, ज़्यादातर शंकु से जुड़ा हुआ मामला है, तो समझने के बाद एकदम फाइनल हो जाएगा। कम से कम अपने पास एक ऐसी चीज़ रहेगी कि कोई सवाल अगर आ जाए तो हम वहाँ लाचार नहीं दिखेंगे, हैं, हमसे हो जाएगा। तो चलिए इस पर एक छोटा सा सवाल लेते हैं और लगाने का प्रयास करते हैं। 2-3 बार अगर आपने इस पर काम कर लिया तो ये फार्मूले याद हो जाते हैं, इतनी बड़ी बातें हैं नहीं। फिर दिखाते हैं आगे। बल्कि अगर आप 8वीं 9वीं 10वीं जो छोटी कक्षाओं के बच्चे होते हैं उनमें यह सवाल पूछा जा चुका है, अगर वैसी किताबें देखेंगे तो आपको मिल ही जाएगा। चलिए एक हम छोटा सा लेते हैं सवाल। एक छिन्नक की त्रिज्याएं क्रमशः 14 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर हैं, यदि उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो सब कुछ ज्ञात करें और क्या।
सब कुछ में जो जो होता है सब याद करना पड़ेगा। आओ पहले डिजाइन बना लेते हैं यहाँ पे। देखो ये 7 दिया गया, ये 24 दिया गया है, ये 14 दिया गया है। राइट एंगल ये है ही, ये हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो विचार करें, अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दें, ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे, तो अब सोचो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या हो जाएगी। ये टोटल 14 है और यहाँ से यहाँ तक 7 है। देखो ये 7 है तो ये भी 7 होगा, तो पूरा 14 है और ये 7 है तो ये बचेगा 7। ऐसी कंडीशन में हमारा जो एल निकल के आएगा, एल होगा अंडर रूट 24 स्क्वायर प्लस 14 माइनस 7, 14 माइनस 7 का होल स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, ये होगा 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, और अंत में हम लोग जानते हैं कि 625 ही आएगा, और फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी 25। यानी हमारी स्लैंट हाइट आ गई है 25 सेंटीमीटर। अब हम ज्ञात करेंगे CSA यानी वक्रतल का क्षेत्रफल ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। वक्रतल का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होगा, ये होगा पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r यल। चलो 22/7 और कैपिटल R प्लस स्मॉल r करोगे तो 14 प्लस 7 होगा, और गुणा L तो होगा ही 25। अब काटते हैं, 22/7 गुणा 21 गुणा 25, 7 तिया में 21 होगा, 25 तिया 75 या 22 तिया 66 मान लेते। 66 गुणा 25 करो, 25 छक्का 150 हासिल 15, और फिर 25 छक्का 150 और 15 165। ये होगा 1650 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख रहे हैं आप, ये हमारा आया है वक्रतल का क्षेत्रफल। अगर हमको टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो ये होगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमको निकालना होगा, यानी TSA निकालना होगा। और TSA जब हम लोग देखेंगे तो इसके लिए फार्मूला हम लोगों ने देख लिया है। पाई बाहर होगा और कर्ली ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस स्मॉल r यल, और फिर प्लस कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। ये हुआ हमारा फार्मूला। अब पाई की जगह मैं लिखता हूँ 22/7, कैपिटल में लिखता हूँ 14 प्लस 7 21, 21 गुणे L की जगह मैं लिखता हूँ 25, और प्लस ये हो गया 14 स्क्वायर और ये हो गया 7 स्क्वायर। अब इसे को हल करना है तो हम पहले एक जगह पे रफ वर्क कर लेते हैं। 21 गुणा 25 कर देते हैं, और ये 14 स्क्वायर और 7 स्क्वायर सबको इकट्ठा करके जोड़ लेते हैं, तो वो हमारे पास हो जाएगा 22/7 गुणा जो वैल्यू हमारे पास आएगी। आओ वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो 25 गुणा 21 जब हम करते हैं, 25 1 25 और 25 दूना 50 और 2 52। फिर हम करते हैं 14 स्क्वायर 196, फिर हम करते हैं 7 स्क्वायर 49। इन सबको जोड़ते हैं तो 5 और 6 11 9 20, 2 2 4 4 8 और 9 17, 1 6 1 7 770 आ गया। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 770, 7 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 110। अब गुणा करेंगे तो 0 11 दूनी 22, 2 11 दूनी 22 2 24, 2420 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ गया टोटल सरफेस एरिया। आपने देखा ये आया था कर्व सरफेस एरिया और ये आया था टोटल सरफेस एरिया। अब हमारे पास केवल आयतन बचा हुआ। आयतन के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज लेते हैं। आयतन निकालना होगा तो आयतन के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज लेते हैं, आयतन निकालते हैं। आयतन के लिए हमारे पास फार्मूला था पाई h/3 ब्रैकेट में कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r। ये रहा। आओ इसमें वैल्यू रखते हैं। ये हुआ 22/7, h की जगह हम लिख देंगे कितना 24/3 तो है ही है, और ब्रैकेट में कैपिटल R स्क्वायर मतलब 14 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 14 गुणा 7। ये कैलकुलेशन जो हमारा होगा वो होगा टोटल सरफेस एरिया का। थोड़ा बहुत छोटा मैं कर सकता हूँ, 3 8 24। आओ देखा जाए, 22 8 176 176/7 इंटू
इसको मैं कहीं रफ वर्क में करता हूँ। 14 स्क्वायर 196, 7 स्क्वायर 49 और 14 सत्ते 98। ये सारी वैल्यू को एक साथ जोड़ना होगा। 8 और 9 17, 3 20, 3 23, 2 9 11, 4 15, 15 और 9 24, 2 1 343। मैं यहाँ लिखता हूँ 343। अब 7 से मैं इसको काटूंगा। 7 चौके 28 और 7 9 63, यानी 176 गुणा 49 हमारा उत्तर होगा। और गुणा करते हैं। 9 चौके 54, 5 9 सत्ते 63 और 5 68, 6 9 के 9 6 15, 4 से करेंगे। 4 चौके 24, 2 17 चौके 68, 2 70, 4 8 4 12, 5 1 6, 7 1 8, 86 24। कितना आ गया? हमारा उत्तर आ गया 86 24 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्योंकि ऐसा है ये डिजाइन, क्योंकि रेयर है, अक्सर नहीं पूछा जाता है, इसीलिए आमतौर पर क्यों नहीं पूछा जाता उसके पीछे रीजन भी है। एक दौर था, यानी आज की अगर 20 साल पहले की बात करें, 15 साल पहले, उस समय क्या होता था कि सवालों की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं थी, कम सवाल आते थे। तो कम सवाल आते थे, समय पर्याप्त होता था, तब बड़े सवाल पूछे जा सकते थे। आज की स्थिति क्या है कि सवाल छोटे बनाए जा रहे हैं और समय बहुत कम दिया जाता है। बहुत कम समय के अंदर जब कोई चीज़ पूछा जाएगा तो ये चीज़ें बच्चे छोड़ दे जाएंगे, और जब बच्चे छोड़ देंगे तो फिर लगाने पूछने का क्या मतलब रह जाएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से आपने 2 डिजाइन देख लिया, शंकु देख लिया, छिन्नक देख लिया। अब आगे मिलते हम लोग गोला की तरफ चलेंगे। गोला, गोला अगला डिजाइन हमारे पास है। इसको कहते गोला, अंग्रेजी में कहते स्फीयर। स्फीयर, स्फीयर कैसा होता है? देखो ये है गोला। आप कहोगी तो वृत्त जैसा दिखता है, एकदम सही बात, वृत्त जैसा दिख रहा है, क्योंकि हम 2D जानते हैं, तब ये गोला वृत्त ही होता है। लेकिन अगर इसको हम गोला बनाने का प्रयास करें, थोड़ा सा पेंटिंग कर दें ऐसे, जैसे लग रहा कि तरबूजा टाइप का है, ये बॉल जैसा बना दिया। अब ये कुछ ठोस जैसा लग रहा होगा, है बॉल जिसकी त्रिज्या R है। देखो बॉल के साथ एक प्रॉब्लम थी, अभी तक जितने डिजाइन आपने देखा था उसे प्लेन शीट से बनाई जा सकती थी। ऐसे कोई शीट होता, कैंची से काट करके, और उसको डिजाइन बनाई जा सकती थी। जितने डिजाइन अब तक हमने बनाया सारी की सारी, लेकिन गोला बनाने के लिए शीट से नहीं बनाई जा सकती, हैमरिंग करना पड़ता है गोल बनाने के लिए। अब हैमरिंग करना पड़ेगा भाई, ठीक है, तो कागज का बनाना हो तो क्या करेंगे, कपड़े का बनाना हो तो क्या करेंगे। ऐसी कंडीशन में आप एक कल्पना करिए, एक बहुत कुशल दर्जी था, कुशल, कितना कुशल था अभी देखता हूँ, बहुत कुशल दर्जी था। उसने क्या किया कि कुछ पैरासूट जैसा कपड़ा लिया। पैरासूट जैसा कपड़ा मतलब जिसके अंदर हवा भरी जा सके, पैरासूट कपड़ा होता है, तो उस टाइप का बड़ा सा कपड़ा लिया और उसमें ऐसे सर्कुलर काटा, ढेर सारा सर्कल ऐसे काटता चला गया। वो दरअसल एक सर्कल गोला बनाना चाह रहा था। पहले उसने क्या प्रयास किया, अच्छा सबकी रेडियस सेम लिया, बड़ी बात यह है, प्रयोग दिखा रहा हूं आपको, सबका रेडियस सेम था। अगर उसने क्या किया कि पहले की 2 सर्किल को लिया, सर्कुलर पेपर को, कागज को, अरे कपड़े को, और सारा दोनों को ऊपर नीचे करके पूरा सिलाई कर दिया। और सिलाई करके जब उसके अंदर हवा भरा तो रोटी जैसी शक्ल बन गई उसकी। कैसी बन गई? रोटी जैसी शक्ल, ऐसे टाइप का। गोल ना हो पाया, 2 सर्किल से नहीं बन पाया। फिर उसने क्या किया, एक दूसरा प्रयोग किया, 2 सर्किल को लेके थोड़ा थोड़ा सिला और तीसरे सर्किल को लेके जो बाकी जगह थी फिलअप कर दिया, ठीक से सिल दिया। अब एक ऐसा डिजाइन बन गया, कुछ कुछ समोसा टाइप का बन गया है, इसमें कोना निकल आया। 3 सर्किल से नहीं बन पाया, नहीं बन पाया। फिर उसने 4 सर्किल लिया, तो क्या किया, 2 को थोड़ा थोड़ा सिला, फिर तीसरा लगा के थोड़ा थोड़ा सिला, और जब चौथे लायक जगह बची फिर चौथा लगा के पूरा पैक कर दिया और खूब हवा भरा उसके अंदर। हवा भरा, बस वो गोल बन गया। गोल जैसे बना तैसे ही उसके दिमाग में बात आ गई है कि इसका जो बाह्य पृष्ठ है, पूरा बाहर वाला पृष्ठ है, वह 4 बराबर सर्कुलर कपड़ों से बनाया जा सकता है। अब क्योंकि सबकी त्रिज्या आ रही थी और एक सर्किल के एरिया होती है πr² और 4 सर्किल है तो 4πr² बन जाना चाहिए। तो इस तरह से उसका सवाल बनता चला गया। क्या बना कि भाई इसका अगर हमें टोटल सरफेस एरिया देखना है
संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देखना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देखना है, यानी टीएसए की बात हम कर रहे हैं, टीएसए देखना है, ये बन जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। 1 पाई r स्क्वायर से एक सर्कल और 4 सर्कल से मिलकर बना है, इसलिए बन गया 4 पाई r स्क्वायर। अभी आयतन थोड़ा और टेक्निकल था, इसका आयतन निकालना भी बड़ा मुश्किल काम था। आयतन निकालने के लिए एक बहुत कुशल लोहार की जरूरत पड़ गई। देखो बहुत कुशल लोहार ने क्या किया, उसने एक कोण बनाया, स्पेशल कोण है ये, मैं कोण बना के दिखाता हूं। कैसा कोण था ये, कुछ इस तरह से कोण था। इसकी त्रिज्या जितनी थी उतनी ही इसकी ऊंचाई थी, त्रिज्या के बराबर इसकी ऊंचाई थी, एक शर्त। और दूसरी शर्त, इस जगह पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। ऐसे इसने ढेर सारे शंकु बनाए, तो उसमें से शंकुओं को जोड़ना शुरू किया हेड से। देखो एक शंकु था ही, दूसरा शंकु इसने यहाँ लगाया, तीसरा शंकु इसने यहाँ लगाया और चौथा शंकु इसने यहाँ लगाया। 4 शंकु को जो हेड से जोड़ा उसने, तो चूंकि 90 डिग्री था ही है, तो 90 90 90 90 360 डिग्री कंप्लीट हुआ और एक कंप्लीट गोल डिजाइन उसके सामने थी। तब इसके आयतन के बारे में सोचो, एक शंकु का आयतन जिसमें जिसकी त्रिज्या जितनी है ऊंचाई भी उतनी है, यानी हम लोग शंकु के आयतन क्या जानते हैं, 1/3 पाई r स्क्वायर एच, पाई r स्क्वायर एच, और एच की जगह भी आर ही होगा। इसका मतलब हुआ ये 1/3 पाई r क्यूब, यानी इस हिसाब से अगर ऊंचाई भी त्रिज्या के बराबर हो जाए तो उस शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r क्यूब। और क्योंकि यह 4 शंकुओं से मिलकर बना है, इसलिए इसका आयतन क्या हो जाना चाहिए, इसका आयतन हो जाना चाहिए 4/3 पाई r क्यूब। भाई अकेला था तो 1/3 पाई r क्यूब था, अगर 2 होता तो 2/3 पाई r क्यूब होता, 3 होता तो 3/4 पाई r, ऐसे बनता जाता है ना। और 4 होता तो 4/3 पाई r क्यूब बन के तैयार। गोले में सिर्फ 2 फार्मूले काम कर रहे हैं बस, तीसरा है नहीं, जरूरत नहीं है। अब गोला हुआ तो इसी का भाई है अर्धगोला, अर्धगोला भी देखना होगा, इसका नाम है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर कहा जाता है। अब हेमिस्फीयर कैसा होता है, देखो ऐसे होता, ये है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है आर। बहुत सही एग्जांपल ये होगा कि एक नींबू जो है छोटा वाला, बीच में से काट दिया जाए, आधा गोला जैसे संरचना बन जाएगी। तो इसमें तो 3 सरफेस बन गए, 2 सरफेस, एक तो वक्र सरफेस बन गया, एक टोटल सरफेस बन गया, क्योंकि ये भी तो खाली पार हो गया, जो जो कटा वाला हिस्सा है वो भी एक सरफेस बन गया। तो इस तरह से कुल 2 सरफेस इसके बन गए। तो हम लोग निकालेंगे पहले वक्रतल का क्षेत्रफल। वक्रतल का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो वक्रतल माने हुआ CSA, और CSA माने अगर हम नींबू काटे हुए हैं तो नींबू का जो पीला वाला छिलका हिस्सा है उसकी बात हम कर रहे हैं, क्योंकि पीला वाला कंप्लीट छिलका 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो आधा है तो क्या बन जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, आधा है। अब हम अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमने लिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर हमने लिया, यानी TSA की बात करें, तो TSA में क्या होगा कि 2 पाई r स्क्वायर तो होगा ही होगा, प्लस 1 पाई r स्क्वायर और भी होगा, जिधर कटा वाला हिस्सा है वो भी 1 पाई r स्क्वायर हुआ, वो जुड़ जाएगा पाई r स्क्वायर। तो अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। और आयतन तो होना ही था, इसके बाद आयतन तो होना ही था, आयतन होगा, ये था इसका पूरे गोले का आयतन है 4/3 पाई r क्यूब, इसका हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। आपने गोला और अर्धगोला दोनों को देख लिया, इनके फार्मूले को ठीक से देख लीजिए, बहुत काम आएंगे, इतने काम आएंगे कि जब भी सवाल आएगा तो आप बहुत आराम से करते हुए चले जाएंगे। हमसे सवाल लेते हैं, छोटा सवाल लेने का प्रयास करते हैं। तो एक ऐसा सवाल लें जिसमें सारे इकट्ठे सारे हो जाए, है ना। आओ देखते हैं कितना ले लें,
9 ले लें, 6 ले लेते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले तथा अर्धगोले का सब कुछ ज्ञात करें। और एक बात और लिख दें, उत्तर पाई में दीजिए, पाई में दीजिए। पाई में देना का मतलब क्या है, पाई को हल ना करें, 22/7 ही रहने दे, यानी कि पाई को पाई ही रहने दे। उसका रीजन होगा क्या, पाई की वैल्यू अगर हमने 22/7 रखा तो जानते हो क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा कि हमको उसकी त्रिज्या को कितना लेना पड़ेगा, हमको त्रिज्या कम से कम 21 लेना पड़ेगा, तब जाके कटेगा, और नहीं तो दशमलव में आता चला जाएगा। तो पहले एक सवाल देख लें, आइए देखते हैं। तो अगर हम गोले के संदर्भ में बात करें तो गोला की त्रिज्या हमको 6 सेंटीमीटर बताया गया। सबसे पहले हम लोग संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जब हम ज्ञात करेंगे तो होता है इसका फार्मूला 4πr²। तो हम लिखेंगे 4 गुणा पाई गुणा r² की जगह 6², यानी ये बन गया 36। 6 के स्क्वायर 36, 36 दूना 72 दूना 144, 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फार्मूला बन गया। ठीक है, तो कितने आसानी से ये सवाल आपके सामने। अगर इसका हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो इसके लिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो था ही है, अगर हमको इसका आयतन ज्ञात करना है, आयतन, तो आयतन होगा फार्मूला 4/3 πr³। तो फिर से वैल्यू रखे 4/3 पाई r³ मतलब 6³। अब देखो 3 से हम 6³ में से कुछ काट सकते हैं, देखो क्या काट सकते हैं, 6 का क्यूब होता है 216। फिर से लिख देता हूँ 4/3 पाई गुणा 216, 6 का क्यूब 216, 3 से हमने काट दिया इसको, 3 से 21 और 3 दूनी 6, 72 से 44 288, ये हो जाएगा 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो जाएगा 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा गोले का आयतन। वहीं अगर ये हम अर्धगोला ले ले तब क्या होगा, अर्धगोला जब हम लेंगे त्रिज्या हमको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, अर्धगोला जब हम लेंगे तो हमें होगा बताना है पहले वक्रतल का क्षेत्रफल। वक्रतल का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे यानी CSA की बात करेंगे तो CSA हमारा होता है 2πr², यानी 2 गुणा पाई गुणा 6²। 6² कितना होता है 36, और 36 का 2 गुना करेंगे 72, आपका उत्तर हो जाएगा 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अगर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धगोला है तो उसका वक्रतल क्षेत्रफल हो जाएगा 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब संपूर्ण पृष्ठतल की बात करेंगे, संपूर्ण पृष्ठतल का क्षेत्रफल देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये होता है 3πr², यानी 3 गुणा 22/7 गुणा 6², 36, 6² 36, और 36 का 3 से गुणा करेंगे 36 यहाँ कितना होता है 108। और ये पाई, मुझे तो इसको 22/7 नहीं लिखना चाहिए, हम तो पाई ही लिखा रहे हैं, तो 36 यहाँ हो जाएगा 108 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 108 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर बन जाएगा। और अगर हम इसके आयतन पर बात करेंगे, आयतन पर, तो आयतन हमारा होगा वॉल्यूम, आप जानते हैं 2/3 पाई r³ r³ की जगह हम क्या लिख देंगे 2/3 पाई r³ की जगह लिख देंगे 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब होता है 216। तो अब मैं लिखूंगा 2/3 पाई गुणा 216, और 216 जब हमारे पास होगा इसको हम 3 से काटेंगे 72, और 72 3 दूनी 6, 3 से 216, देखो 216 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो गया। 72 216 कैसे हो गया भाई, 72 दूनी 144 हो जाएगा, 216 हो जाएगा, हम 3 से गुणा कर रहे हैं, 72 दूना 144, 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा हो गया आयतन। तो प्रिय विद्यार्थियों,
आज आपने क्या क्या देख लिया? आज आपने देखा कोण देखा, छिन्नक देखा, कोण देखा, छिन्नक देखा, गोला देखा, अर्धगोला देखा। चार चार डिजाइनें आज आपकी क्लियर हुई। अब देखा जाए तो बड़ी बड़ी मुख्य सारी डिजाइन आपके सामने तैयार हो चुकी है। हालांकि अभी 3 डिजाइन ऐसी है जो आपको जानना होगा, वो अगली वीडियो में हम देखेंगे। उन तीनों डिजाइन का नाम मैं लिख देता हूँ। एक का नाम होगा प्रिज्म, एक का नाम होगा पिरामिड, और एक का नाम होगा चतुष्फलक। बस, क्योंकि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपके दिमाग में कोई और डिजाइन आती होगी, कहीं से दिख गया, कोई बुक सॉल्व करते समय या प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व करते रहते हैं, कोई अगर विशेष डिजाइन आपने देख लिया कहीं पर, तो उसके नाम अगर आप मैसेज में लिख देंगे तो उनको भी हम शामिल कर लेंगे। क्योंकि जो अगली क्लास हमारी होगी, इन तीनों डिजाइन को समझने के बाद फिर हम आ जाएंगे प्रैक्टिस पर। ठीक है, आपको चाहिए कि जब तक हम प्रैक्टिस सेट नहीं ला रहे, तब तक आपको चाहिए कि इन फार्मूलों पर अपनी पकड़ बना लें मजबूती के साथ, जिससे जब सवाल आए तो सोचना ना पड़े। ठीक है, उम्मीद है आप बहुत बेहतर देख रहे हैं। अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।